हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये नंबर लाइन है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस नंबर लाइन में टू किधर है। आप बोलोगे सर ये रहा टू। अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 किधर है, आप बोलोगे सर ये रहा। अगर मैं आपसे पूछूं 5 किधर है, तो यहाँ पर आगे जाके 5 कहीं पर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 99 किधर है, तो आप बोलोगे यहाँ पर आगे जाके 99 किधर होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि √2 बताओ, √2 किधर है इस नंबर लाइन में। भाई √2 तो नहीं दिख रहा नंबर लाइन में किधर। मैं आपसे पूछूं √3 किधर है बताओ, ये भी नहीं दिख रहा भाई, है ना। तो आज हम इसी नंबर्स के ऊपर हम बताने वाले हैं कि ये जो √2 है, √3 है, √5 है, ये नंबर लाइन में किधर आते हैं, किधर प्लॉट करते हैं, किस तरीके से इसको प्लॉट किया जाता है। इसी के ऊपर हमारा 1.2 बेस्ड है। ठीक है। तो देखो, मैंने आपको इससे पहले 1.1 में कौन कौन से नंबर्स के बारे में बताए थे। एक मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, फिर होल नंबर के बारे में बताया था, फिर इंटीजर्स के बारे में बताया था, फिर रैशनल नंबर के बारे में बताया और इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। तो हमारा जो 1.2 है वो इरेशनल नंबर्स के ऊपर है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के ऊपर हमारा पूरा 1.2 बेस्ड है। तो सबसे पहली बात, पहला सवाल ये आता है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कभी ख़त्म ना हो, तो जो कभी ख़त्म नहीं होते हो, और उसके जो नंबर्स हैं वो कभी रिपीट ना होते हो। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल है अपना पाई। अपना पाई जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, है ना। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने के लिए लगाए गए, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं मिली। और इसके जो नंबर्स हैं वो उटपटांग है। ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कभी ख़त्म ना होते हो, और उसके जो नंबर्स हैं वो उटपटांग हो, रिपीट ना हो। ठीक है। जैसे अपने और एग्जांपल है, √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है। ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में √2 को बताएगा कि √2 प्लॉट करके बताओ कहाँ पर है, √3 बताओ, √5 बताओ। ठीक है, यहीं तक ही है। अगर एग्जामिनर का ज़्यादा मन हुआ हुआ तो फिर 6 और 7 का पूछ लेगा। ये भी सीख के रख लेना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक भाई मैक्स है। ठीक है, यहाँ तक आपके एनसीईआरटी में है। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम आपको ये बताएंगे। ये देखो, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, जिसका एक जो साइड है वो 90 डिग्री हो, जिसका एक साइड 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर हमारे बड़े फेमस से एक मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस। पाइथागोरस भाई साहब। पाइथागोरस भाई साहब का एक थियरम है, वो हमें राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर कुछ बताता है। वो हमें ये बताता है कि ये जो तीन साइड हैं, ट्राइंगल के तीन साइड होते हैं, तीनों साइड का है ना आपस में कुछ रिलेशन है, रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता पाइथागोरस थियरम कहलाता है। तो इसको, इस जो साइड का है इसको मैं 1a बोल देता हूँ, इसको मैं b बोल देता हूँ, और इस साइड को मैं c बोल देता हूँ। तो हमारे पाइथागोरस भाई साहब हमें ये कहते हैं कि ये जो है, ये वाला साइड, इस वाले साइड का स्क्वायर प्लस इस वाले साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस वाले साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। ये कहते हैं हमारे पाइथागोरस भाई साहब। ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो चीज़ होती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं बेस। ये जो चीज़ होती है इसे हम बोलते हैं हाइट। और ये जो चीज़ होती है ना, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के एकदम देखो, एकदम अपोजिट साइड वाली जो होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। अब इतना सा है। अब हम इरेशनल और रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रूट्स के बारे में मैं आपको एक फ्री का ज्ञान दे दूं। जो रूट की वैल्यू जो होती है, इसको अलग बना देते हैं। रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ये याद रखना बच्चों, रूट की जो वैल्यू होती है 1/2। यानी कोई भी नंबर है, कोई भी मान लो x नंबर है, उसके ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2 है। ठीक है ना, पावर में। जैसे मान लो √2 है, इसका मतलब 2 की पावर 1/2 है।
समझ में? जैसे रूट थ्री है तो फिर रूट 3 की पावर 1/2 है। ये होता है रूट का मतलब, रूट की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। अब एक और चीज़ समझ लो, जैसे जैसे रूट 2 है, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। कैसे? जैसे देखो, रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, और मैंने इसका स्क्वायर कर रखा है, इसका स्क्वायर कर रखा है। अब देखो ऐसे पावर्स ऐसे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है 2। तो मैंने आपको क्या बताया, कभी भी अगर रूट हो और उसका स्क्वायर हो तो फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये रहा उसका कंसेप्ट। क्योंकि देखो रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2 और उसकी मैंने स्क्वायर कर रखा है, स्क्वायर है। अब देखो पावर है, पावर तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1/2 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 1, और यहाँ से भी क्या आ रहा है 2 की पावर 1। कभी भी अगर देखो कोई भी x है, कोई भी नंबर है x की जगह, अगर उसके ऊपर रूट है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो बेझिझक 2 से मतलब स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा x। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने ये क्यों पढ़ाया। जैसे अब देखो हम बात करते हैं पाइथागोरस ट्राइंगल के ऊपर। जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये वाला साइड निकालो। तो चलो हम पाइथागोरस भाई साहब की हेल्प लेते हैं। पाइथागोरस भाई साहब हमको क्या कहते हैं कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो, है ना, इस साइड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं मान लेता हूँ x। इसकी तो वैल्यू मेरे को निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर के बराबर होगा। इसका स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और x का स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू मेरे को चाहिए। 9 + 16 कितना होता है, 25 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब देखो मुझे स्क्वायर से दिक्कत है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो भाई मेरे को स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए मेरे को दोनों साइड जो है रूट लगाना पड़ेगा। दोनों साइड क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैंने रूट लगाया तो मैंने आपको ये क्या यहाँ पर क्या बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और √25 की वैल्यू होती है 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5। बस समझ में आई, x की वैल्यू 5 आ गई। यानी इस ट्राइंगल के ये जो तीसरा वाला साइड है उसकी वैल्यू क्या है, 5। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। देखो जैसे एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर मेरे को हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए मेरे को रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है ना, और कंसेप्ट ये रहा आपका। ठीक है, और आओ अब हमारा जो अपना बेसिक था अपना 1.2 करने का, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम करते हैं 1.2 का जो अपना पहला क्वेश्चन है √2 के बारे में। ठीक है, अब देखो तुमने यहाँ पर मैंने आपको है ना पाइथागोरस का, आपका जो पाइथागोरस का था मैंने आपको बता दिया, पाइथागोरस ट्राइंगल के बारे में, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस साइड का स्क्वायर के बराबर। अब जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, और आगे आगे चलती जाती है, और इसके जो नंबर्स है उठ पटांगे। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, मैंने आपको बताया था। अब बात ये है कि ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2, ये नंबर लाइन है। ठीक है, अब इस नंबर लाइन में √2 किधर आता है, √2 किधर आता है, तो इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा। ये क्या कहता है कि ये ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाने के बाद ये जो चीज़ है ये हाइपोटेनियस, इसको किसी तरीके से √2 बनाओ, फिर उसके बाद प्रोटेक्टर से, नहीं राउंडर से, कहाँ गया राउंडर मेरा, उसके बाद राउंडर से इसको इससे मापो, ज़रा देखना, ज़रा ध्यान से देखना, वीडियो में आ रहा है। ठीक है, इसको इससे मापो, फिर उसके बाद 0 पे रखने के बाद जहाँ पर ये नंबर लाइन पे कट मारेगा वही तुम्हारी √2 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया।
अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहता है, ये मेथड क्या कहता है। कैसे पाइथागोरस ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, उसका जो हाइपोटेनियस है, अगर तुमको √3 बनाना है तो ये तुमको √3 जैसे तैसे बना दो। फिर उसके बाद √3 बनाया, फिर तुमने राउंडर से ये माप लिया, ये कितना है √3, 0 पे रखा, जहाँ पर ये कैंसल, जहाँ पर ये कटेगा, जहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना, नंबर लाइन में, वो आपकी √3 की वैल्यू होगी। वैसे √5 हो गया, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब आपको √5 पता करना है कि नंबर लाइन में √5 किधर आएगा, तो जैसे तैसे आप इसको √5 बनाओ, फिर उसके बाद राउंडर से इस चीज़ को मापो, फिर उसके बाद 0 पे रखो, फिर जहाँ पर ये कटेगा वो आपकी √5 की वैल्यू होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया। अब मैं आपको डेप्थ में बताता हूँ। अब इसको करने का ना एक मस्त सा फॉर्मूला है। आंख बंद करके देखो, आंख बंद करके मैं आपको जैसे बताता हूँ ना, वैसे करते जाओ। अब ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये है ना √2, √3, √5, √6, √7, किसी के लिए भी, ये सब के लिए ट्रू है, ठीक है। अब किसी भी ट्राइंगल के लिए अपने को 3 साइड की ज़रूरत पड़ती है, 3 साइड की ज़रूरत पड़ती है। एक अपना ये, एक ये और एक ये तो आप आंख बंद करके 1 डाल दो, आंख बंद करके 1। फिर अब बारी आती है इसकी। अब जैसे मान लो मुझे √2 चाहिए, √2 को मैंने नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तो फिर ये √2 का रहेगा, √2। अब बात आती है इसकी। अब इसको क्या करें, ये जो भी हो, ये जो भी हो, उसके रूट के अंदर एक माइनस करना है, यानी 2 - 1। अगर मैं जनरल ट्राइंगल आपको बताऊं, ये रहा जनरल ट्राइंगल, जो सब में ट्रू होगा, ये तो हमेशा सबके लिए 1 रहेगा। ये √n, अगर आपको √3 के लिए निकालना है तो यहाँ पर √3 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, रूट के अंदर 3 - 1, यानी n - 1। ये आपका जनरल ट्राइंगल होगा। किसी भी, जैसे आपको √5 निकालना हो, अब इसी ट्राइंगल के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, जैसे √5 निकालना है, √5 के लिए ट्राइंगल कैसे बनेगा, ये रहा ट्राइंगल, ये तो 1 रहेगा, ये क्या रहेगा, ये तो √5 रहेगा, क्योंकि मुझे √5 बनाना है। और ये क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा, √5 - 1। बात समझ में आई। रूट के अंदर ये जितना होगा एक कम कर देना है, रूट के अंदर ही करना है, ठीक है ना, रूट के बाहर मत करना, मतलब ऐसे मत करना √2 फिर -1, रूट के अंदर ही जो यहाँ पर होगा एक कम कर देना है, बस इतना सा याद रखो। अब बात करते हैं √2 के बारे में, ठीक है ना। √2 के लिए ट्राइंगल कैसे बनेगा, कहाँ पर बनाऊँ मैं, ये रहा √2 का ट्राइंगल, फिर से बना देता हूँ इधर ही, ठीक है। ये रहा √2 का ट्राइंगल। तो जनरल फॉर्मूला हमको क्या कहता है, ये तो मुझे आंख बंद करके 1 रखना है। ये मेरे को जिसका ट्राइंगल चाहिए, मतलब मेरे को जो प्लॉट करना है, यानी √2 मुझे प्लॉट करना है, तो ये √2 होगा। और ये जो होगा, जो जो मुझे प्लॉट करना है, ये जो नंबर है, ये √2 है, जो 2 है उसका एक रूट के अंदर एक माइनस, यानी 2 - 1। तो ये कितना हो जाएगा, √1, और √1 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब मेरा जो बेस है वो 1 चाहिए, जो हाइट है वो 1 चाहिए। अब देखो मैं इसको, अब ये जो ट्राइंगल है ना, इसको उठा के मुझे यहाँ पर रखना है। ट्राइंगल को उठाओ, ट्राइंगल को उठा के यहाँ पर रखो। देखो ट्राइंगल क्या कह रहा है, ये जो बेस है ये 1 रख दो, चलो ठीक है, मैंने बेस 1 रख दिया। इसकी जो हाइट है वो 1 रख दो, मैंने चलो हाइट 1 रख दी, 1 सेंटीमीटर मान लो, इसकी जो हाइट है मैंने 1 रख दी। अब ये और ये पॉइंट को मिला दो, ये और ये पॉइंट को मिला दो, कहने का मतलब ये पूरे ट्राइंगल को उठा के यहाँ पर रख दो। फिर उसके बाद राउंडर लो, राउंडर लेने के बाद ये और ये वाला जो पॉइंट है, ये और ये वाला जो पॉइंट है, इसको मापो, इसको रखो 0 पे। 0 पे रखने के बाद ये जहाँ पर ये कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये वैल्यू तुम्हारी √2 की होगी। देखो ये 1 था, ये 1 था, ये √2 था। हमने क्या किया, इसको और इसको मापा, इसको और इसको मापा, फिर इस पॉइंट को मैंने 0 पे रखा, जहाँ पर कट किया, जहाँ पर कट किया वो वैल्यू आई मेरी √2 की। अब देखो और थोड़ा क्लियर होगा, मैं है ना अब √3 के बारे में बताता हूँ। अब बात करते हैं हम √3 के ऊपर। √3, अब ये जो अपना जनरल ट्राइंगल है ना, इसको दिमाग में रखना। √3 सबसे पहले मैं बना देता हूँ नंबर लाइन,
ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ठीक है, -1 -2। तो जनरल हमारा ट्राइंगल क्या कहता है कि ये देखो जनरल ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, ये तो हमेशा सबके लिए 1 रख दो, ये सबके लिए 1 रख दो। मेरे को किसके लिए चाहिए, क्या मेरे को प्लॉट करना है, √3 प्लॉट करना है, यानी ये जो हाइपोटेनियस होगा ये होगा √3, ठीक है, ये होगा √3, और ये जो क्या होगा, ये रूट के अंदर ही 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, √2, √2। अब बात यहाँ पर आती है कि √2 कहाँ से निकालूं। देखो √2 मैंने यहाँ पर निकाल लिया, √2 ये रहा, तो सबसे पहले ये और ये माप लो। देखो ये √2 है, ये √2 है, तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर √3 के लिए, मेरे को हाइट तो 1, चलो मैंने यहाँ पर हाइट 1 रख ली, हाइट 1 रख ली, ये हाइट है 1। बात आती है बेस, बेस कितना है, √2, √2 हमने ऊपर निकाला, √2 हमने ऊपर निकाला, तो √2 हमने प्रोटेक्ट राउंडर से या स्केल से माप लिया √2 कहाँ से कहाँ तक है। फिर उसके बाद मान लो मैंने राउंडर से मापा, फिर उसको यहाँ पर मैंने इंटरसेक्ट करा दिया, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये अब आई है √2, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा डिस्टेंस ये है √2, और ये जो पॉइंट होगा ये है √3 का पॉइंट। बात समझ में आई है। हमको देखो 3 चीज़ चाहिए थी, ये तो हमेशा सारे ट्राइंगल के लिए 1 होगा, जो भी मेरे को प्लॉट करना है, √2 प्लॉट करना है, √3, √5, √6, √7, ये सब के लिए 1 रहेगा, और मेरे को जो प्लॉट करना है वो हाइपोटेनियस पे रहेगा। अब बात आती है बेस की, बेस क्या रखें, जो यहाँ पर होगा उसका एक माइनस रूट के अंदर ही, ठीक है, उसका एक माइनस, जैसे हम मेरे को √3 प्लॉट करना था तो रूट के अंदर 3 - 1, जैसे √5 प्लॉट अगर करना होगा तो √5 - 1, ठीक है। तो देखो ये तो मेरे को 1 रखना, तो मैंने ये 1 रख दिया। ये बेस मेरे को कितना चाहिए था, √2, √2 मैंने कहाँ से निकाला, √2 निकाला, ये जो मैंने ऊपर √2 प्लॉट किया ना, √2 प्लॉट किया वो मैंने स्केल से माप लिया, या तो स्केल से माप लो, या तो स्केल से माप लो कि भाई ये कहाँ तक आ रहा है, स्केल से मैंने माप लिया ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, तो ये जो मेरा पॉइंट है ये होगा √2 का पॉइंट। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ दो, फिर उसके बाद इसको और इसको मापो एक बार, इसको और इसको मापा। अब ये जो तुम्हारा राउंडर के ऊपर जो डिस्टेंस रहा ना, ये तुम्हारा √3 का है। अब इसको जब जाके 0 पे रख के आप इंटरसेक्ट करोगे, जिस लाइन पे ये कटेगा, ये जो वैल्यू होगी ये तुम्हारी √3 की होगी, ये जो वैल्यू क्या होगी तुम्हारी √3 की होगी, यानी नंबर लाइन पे √3 तुम्हारा यहाँ पर आएगा, नंबर लाइन पे √2 तुम्हारा यहाँ पर आएगा। देखो और एक बार √5 को करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। √5, अब देखो झपाटे होना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए। ये नंबर लाइन में कर रहा हूँ, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, -1 -2। जनरल ट्राइंगल को जल्दी जल्दी रिवाइज, जल्दी जल्दी। ये रहा जनरल ट्राइंगल, ठीक है, ये तो सारे ट्राइंगल के लिए 1 रखना है हमको। ये भैया हमको, तुमको किसने बताया, लगातार शिक्षा भैया ने बताया कि ये हमेशा 1 रखना है, ठीक है। और ये मेरे को क्या हम निकाल रहे हैं, √5, तो हाइपोटेनस कितना रखना है, √5, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए, जो भी यहाँ पर नंबर हो रूट के अंदर वो माइनस, √5 - 1, √5 - 1 क्या होता है, √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। इसका मतलब मुझे बेस कितना चाहिए, 2, हाइट कितना चाहिए, 1। ये देखो बेस मेरे को चाहिए 2, बेस मेरे को चाहिए 2, हाइट में रख रहा हूँ 1, और ये वाला पॉइंट में मिला दूंगा, ठीक है। ये क्या है 1, और ये कितना चाहिए मेरे को 2, और ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, √5, ठीक है, √5। अब मैं राउंडर से इसको और इसको मापूंगा, राउंडर से इसको और इसको मापा। अब इस राउंडर में जो भी डिस्टेंस है वो √5 का है, तो मैं 0 पे रखूँगा। 0 पे रखने के बाद ये जहाँ कहीं भी कटेगा, ये जो वैल्यू होगी वो मेरी √5 की होगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको। आओ चलो मैं आपको √6 के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। √6 आपको ट्राई करना है, ठीक है। हालांकि आपको ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी
अब बात आती है रूट 6 की। रूट 6 के लिए जनरल ट्राइंगल क्या बनेगा? ये रहा अपना ट्राइंगल, ठीक है। ये तो सबके लिए 1 रखना है। अब तुमको चाहिए किसका? रूट 6 का, तो हाइपोटेनियस तुम्हारा रूट 6 होगा, ठीक है। और ये बेस कितना होगा? यहाँ पर जो भी नंबर हो रूट के अंदर उसका एक माइनस, यानी रूट 6 - 1। अब तो ये कितना हो जाएगा? रूट 5। यानी तुमको बेस चाहिए रूट 5। ये रहा तुम्हारा नंबर लाइन, ये रहा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2। यानी तुमको बेस चाहिए रूट 5 और हाइट चाहिए 1। चलो मैं हाइट 1 बना देता हूँ। ये हाइट है मेरी 1। अब मेरे को बेस कितने चाहिए? रूट 5। अब देखो पीछे वाले पेज में हमने रूट 5 का करके रखा है। ये रहा रूट 5। या तो मैंने स्केल से माप लिया, स्केल से माप लिया कि रूट 5 यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। स्केल से माप लिया रूट 5, चलो मान लिया मेरा यहाँ पर आ रहा है। फिर स्केल से मार्क कर लिया, तो इधर जाके मैंने यहाँ पर स्केल से मार्क कर लिया कि चलो मेरा रूट 5 यहाँ पर आ रहा है। यानी मेरी ये जो बेस है ये क्या बन गया? रूट 5। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अब ये जो होगा ये होगा रूट 6 का, ठीक है। अब आसान है। अब मैंने इसको और इसको माप लिया, इसको और इसको माप लिया, 0 पे रखा। ये जहाँ कहीं भी कटेगा ये मेरी वैल्यू होगी रूट 6। दिख नहीं रहा? ये जहाँ कहीं भी कटेगा ये मेरी वैल्यू होगी रूट 6 की। बड़ा आसान है। रूट 7 आप ट्राई करना, रूट 7 को आप ट्राई करना। जनरल ट्राइंगल मैं बता देता हूँ, जनरल ट्राइंगल, ठीक है। ये तो बड़ा आसान है, इससे अच्छा ट्रिक आपको कोई नहीं देगा। ये हमेशा आपको क्या रखना है? 1 रखना है। ये जो निकालना है, क्या निकालना है? रूट 7 निकालना है। और ये क्या होगा? रूट के अंदर 7 - 1 यानी रूट 6।